गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो आज का लेक्चर में अमाइंस को हम करने वाले हैं खत्म। सो जल्दी से हेडिंग डाल लो और लिखना स्टार्ट करो। डायअज़ोनियम, डायअज़ोनियम सॉल्ट्स। तो आज का लेक्चर पूरी तरीके से डायज़ोनियम सॉल्ट को हम लोग डेडिकेट करेंगे और बड़े ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में जो टॉपिक, जो कंपाउंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अमित शाह की भाषा में कुछ और है, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में ये जान है। अब जिनको नहीं समझ में आया, आई एम सॉरी, इंस्टाग्राम देखा करो। चलो, तो हम लोग बात करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने एरोमेटिक कंपाउंड बनाने हो, जितने एरोमेटिक कंपाउंड बनाने हो, सब आपको ये बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है R N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। दिस इज योर डायअज़ोनियम सॉल्ट। क्या बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट, अगर आप इस R की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्काइल डायअज़ोनियम हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल उठाऊं और यहां पर R की जगह में C2H5 रख दूं, तो ये जाएगा C2H5 N2 पॉजिटिव, और चलो हेलोजन की जगह अपन ले लेते हैं Cl नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अल्काइल की जगह इथाइल आ गया। N2 ग्रुप का मतलब क्या होता है? डायज़ोनियम ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब स्टार बना के एक जरूरी पॉइंट नोट करो। वैसे तो मैं आप लोगों को अभी पिछले लेक्चर में ही सिखा के आया हूं कि जो अल्काइल डायज़ोनियम हैलाइड्स होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल। ये बनते ही बिखर जाते हैं, बनते ही टूट जाते हैं, इसलिए इनका स्टोरेज इम्पॉसिबल होता है और हम इसका इस्तेमाल ज्यादा केमिकल रिएक्शन में भी नहीं कर सकते क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो यहां पर आप लिख लो, दे आर हाईली अनस्टेबल, therefore they cannot be stored, therefore they cannot be stored and not frequently used। मतलब आप इसका कोई ऐसा फ्रीक्वेंट यूज वगैरह आप लोग नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर R की जगह पर एरोमेटिक रिंग ले लो, आप यहां पर R की जगह क्या ले लो? एरोमेटिक रिंग ले लो। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में यहां पर बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग पर आपने ले लिया N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन। क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। क्या हो जाएगा? बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। क्या चीज क्लियर होती है? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? अच्छा, अब एक चीज तो आपने ये सीख ली। दूसरी बात, ये जो X है, यहां पर ध्यान रखिएगा, X की जगह पर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव यूज कर सकते हैं। I नेगेटिव का इस्तेमाल वैसे इतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो हम उसको ना लिखे तो भी चलेगा और लिखे तो भी चलेगा। उसके अलावा आप यहां पर HSO4 नेगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहां पर BF4 नेगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। तो X की जगह पर इतनी सारी चीजें हो सकती है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इनका नॉमेनक्लेचर भी बहुत इजी होता है। इनका नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही इजी होता है, बेंजीन, डायज़ोनियम और हैलाइड। अब यहां पर जो हेलोजन हो वो उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर HSO4 लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब इस कंपाउंड का नाम हमें बताइए जिस पर N2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये क्या है? टेट्राफ्लोरोबोरेट।
टेट्राफ्लोरोबोरेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। अगर आयोडीन लग गया तो बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड। तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो नॉमेनक्लेचर वगैरह सीखने की कोई जरूरत नहीं होती, बस इनका यूज करते आना चाहिए। अच्छा, ये हाईली अनस्टेबल होता है, दीज कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। तो क्या ये स्टेबल होते हैं? नहीं, दे आर ऑल्सो अनस्टेबल, दे आर ऑल्सो not much stable, they are also not much stable but have comparatively more stability, but they have comparatively, yeah, but are comparatively more stable than alkyl डायजोनियम हेलाइड्स। बेंजीन डायजोनियम हेलाइड्स आपके अल्काइल डायजोनियम हेलाइड्स के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। लेकिन स्टार बना के ध्यान रखना, कैसे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि स्टेबल तो ये भी नहीं होते ना, तो थोड़ी देर बाद ये भी टूट जाएंगे, तो आप इनको स्टोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टोर बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल। अच्छा, ऐसा सवाल आ सकता है कि जो तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट है, वाई दे कैन नॉट बी स्टोर्ड? जैसे आपने देखा होगा कि बॉटल में फिनॉल पैक करके आ गया, सालों साल यूज कर रहे हैं, देन तुम्हारा इथेनॉल पैक करके रखा तो सालों साल यूज कर रहे हैं। वैसे डाइजोनियम हेलाइड्स या तुम्हारे डाइजोनियम सॉल्ट पैकिंग में क्यों नहीं आते, लैब में ताज़ा ताज़ा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बेटा ध्यान रखना कि जो डाइजोनियम में जो डायएजो ग्रुप होता है, ये इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे ज्यादा भगोड़ा है ये, इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप। मतलब कि विजय माल्या भी इसके आगे कुछ नहीं है, इतना तेज भागता ही है, सबसे पहले भाग जाता है। तो कंपाउंड के अंदर पड़े पड़े ये रिलीज हो जाएगा, पड़े पड़े ही आपके बेंजीन के रिंग को छोड़ के चला जाएगा। तो डायएजोनियम ग्रुप, योर डायएजोनियम ग्रुप इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, डायएजोनियम ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात? चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं दो खास बात। एक तो आपको यह समझ में आ गया कि आपके डायएजो ग्रुप एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो क्यों, ये हम लोग एक बार रीजन डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भैया आपका जो बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड्स होते हैं, यानी आपके जो एरोमेटिक डायहेलाइड्स होते हैं, ये एरोमेटिक डायहेलाइड्स ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बेंजीन का रिंग है, नहीं यहाँ पर मैं गोला गोला नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो यहाँ पर बनाएंगे ये हो जाएगा तुम्हारा N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये इसका एक लोन पेयर, ये तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड ग्रुप हो गया। क्या चीज क्लियर होती है? पक्की बात। अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन अपनी ओर विड्रॉ करेगा, क्लोरीन भाग गया, क्लोरीन को भगा दिया गया। अब यहां पर तुम्हारे इसके ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर, और यहां पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ये एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है डायएजो ग्रुप। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ योर डायएजोनियम ग्रुप। ठीक है, इसीलिए इस नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये तुम्हारा डायएजो ग्रुप हो गया। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो हमने यहां पर देखा कि तुम्हारे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर लिया और नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। ठीक होता है, इतना समझ में आता है? अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तो है, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बोलेगा कि ये मेरे साथ में शेयर कर लो।
ये डबल बॉन्ड, तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ध्यान से देखो, ये और ये अपनी जगह पर रहेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लिया, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लिया। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लिया। अब तो आपको पता ही है इसके आगे की चीज क्या होगी, ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा अगले केस में। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, दो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर आएगा ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, दो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा अगले केस में और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एन और ये लोन पेयर इसको वापस शिफ्ट कर देगा, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, दो लोन पेयर, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप क्या हुआ? तो बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो रेजोनेंस दिखाई पड़ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, इस वजह से आपका ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इट बिकम्स स्टेबल। क्योंकि क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए हमारे पास में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो वी हैव 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और आप सभी ये बात जानते हो, ये बात आप सभी जानते हो कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब उतनी ज्यादा समय हमें मिलेगा हमारे मॉलिक्यूल को जिंदा रखने का। वहीं अगर मान लीजिए आपके पास में ये होता CH3 N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इस पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज, ये हटा दो यहाँ से Cl और दो लोन पेयर कैरी कर दो। अब इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा N पर पॉजिटिव चार्ज, दो लोन पेयर लग जाएंगे, नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब आपके पास में कुछ भी नहीं है करने को, बस अब अगले केस में ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बोलेगा भैया थोड़ी मदद करोगे? ये बोलेगा कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, मैं तो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड हूँ, मेरे पास में कोई पाई बॉन्ड थोड़ी जो तेरे को दे दूँ, मैं कोई इस कार्बन की तरह थोड़ी हूँ, या मैं कोई इस कार्बन की तरह थोड़ी हूँ, या मैं कोई इस कार्बन की तरह थोड़ी हूँ, या मैं कोई इस कार्बन की तरह थोड़ी हूँ, या मैं कोई इस कार्बन की तरह थोड़ी हूँ जो मेरे पास में लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे, या मेरे पास में पाई बॉन्ड अवेलेबल होगा। मैं कोई बेंजीन के कार्बन की तरह थोड़ी हूँ जो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सारे कार्बन बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनके पास में पाई बॉन्ड है, तो इन्होंने अपना पाई बॉन्ड नाइट्रोजन को देके डबल बॉन्ड बना लिया, इसके पास थोड़ी है। तो यहाँ पर अल्काइल वाले केस में सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास में टोटल 5 स्ट्रक्चर है, 5 में से 3 में रेजोनेंस चल रहा है, ये 3 बीच के। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपके अल्काइल डायजोनियम हैलाइड्स के मुकाबले आपका बेंजीन डायजोनियम हैलाइड मोर स्टेबल होता है। तो आप चाहें तो इसको जल्दी से नोट कर ले अच्छे तरीके से, फिर हम आगे चलते हैं। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। ठीक है, डन। अच्छा, हम लोग पिछले लेक्चर में इनका प्रिपरेशन सीख कर आए थे, अगर आपको याद हो तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन। एक बार और बात कर लेते हैं जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, हम लोग फटाफट से इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अल्काइल डायजोनियम ग्रुप बनाना है, अगर आपको अल्काइल डायजोनियम ग्रुप बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर उठाएंगे RNH2, इसका ट्रीटमेंट कर देंगे नाइट्रस एसिड के साथ। और नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप NaNO2 को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और आपका HNO2 मिल जाएगा जो आपका नाइट्रस एसिड कहलाता है। जैसे ही इसके साथ ट्रीटमेंट करेगा ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव
Cl नेगेटिव, ये बन गया आपका डाइजोनियम हैलाइड। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी मॉइस्चर अवेलेबल है तो ये उसके साथ ट्रीटमेंट करके, नाइट्रोजन तो सबसे बड़ा भगोड़ा है दुनिया का, फिर इससे H, ये Cl लेकर बन जाएगा HCl, और इसका OH R के साथ कनेक्ट होकर बन जाएगा अल्कोहल। तो ये आपके अल्काइल डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन थी। ये हम सब लोग पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके थे, तो मेरे ख्याल से इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ स्टेबल वालों की तरफ जाएंगे। तो हम लोग यहां पर जो स्टेबल प्रिपरेशन होती है उसको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेंड मेयर्स रिएक्शन। एक्चुअली ये सेंड मेयर रिएक्शन पूरी नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट सेंड मेयर रिएक्शन। ये बेसिकली डायअज़ोटाइजेशन बोला जाता है। डायअज़ोटाइजेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड एज डायअज़ोटाइजेशन। कैसे होगा ये? अच्छा, सेंड मेयर रिएक्शन पूरी नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट सेंड मेयर रिएक्शन, लेकिन सेंड मेयर रिएक्शन का ये स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो। क्या करना होता है आपको उठाना पड़ता है एनिलीन। तो ये उठाया आपने एनिलीन, और एनिलीन का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है NaNO2 प्लस HCl के साथ एट 273 से 278 केल्विन, और ये आपको तुरंत बनाकर देगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये हो गया तुम्हारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो प्रिपरेशन तो बहुत इजी है, प्रिपरेशन के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। आराम से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये सेंड मेयर रिएक्शन पूरी नहीं है ना, ये शुरुआत है सेंड मेयर रिएक्शन की। पूरी रिएक्शन अभी मैं आपको आगे कराने वाला हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो, प्रिपरेशन समझ में आ गई। एनिलीन से बनता है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टोर क्यों नहीं कर सकते? अनस्टेबल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि N2 जो होता है वो बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत भाग जाता है, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। चलिए, कुछ हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे तो क्या है, बकवास है, जो खास चीज है इसके अंदर वही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट्स फटाफट से नोट कर लो। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कलरलेस होता है। दूसरा, बहुत प्यारा सुंदर सा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो अनस्टेबल है, इट इज हाईली अनस्टेबल इन इट्स सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये अनस्टेबल होता है। चौथा, सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत प्यारे तरीके से पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पानी कोल्ड है तो कोल्ड वाटर के अंदर ये स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आपने वार्म कर दिया वाटर को, अगर आपने वाटर को वार्म कर दिया तो ये उसके साथ में रिएक्शन करके आपको फिनॉल बनाकर दे देगा। हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे आगे। तो इट इज रिएक्टिव विथ हॉट वार्म वाटर एंड इट इज स्टेबल विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। बस यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारा बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राबोरेट होता है, जो तुम्हारा बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट होता है, इज अनस्टेबल इन कोल्ड वाटर ऑल्सो। कोल्ड वाटर के अंदर भी ये ससुरा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बस इतनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, मेरे ख्याल से इतनी प्रॉपर्टीज ही आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अनस्टेबल की जगह एक काम करो, इनसॉल्युबल लिख लो भाई। जो इनसॉल्युबल ही होगा वो क्या करेगा, इनसॉल्युबल है। तो ऐसा लिख लो सीधी सी बात कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ये हल्की फुल्की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें की पॉइंट सीखने हैं वो अब हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। मतलब देखा जाए तो अभी तक जो मैंने डायज़ोनियम पढ़ाया वो कुछ भी काम का नहीं था। आई रिपीट, कुछ भी काम का नहीं था। काम की चीज़ तो अब शुरू होगी। तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स की अब आप लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। यहां पर फटाफट से हेडिंग डालेंगे
केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। और इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 1, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, यहां पर आप बीच में बना लो आपका एनिलीन। एनिलीन का ट्रीटमेंट आपने किसके साथ किया, NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन। इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिला N2 पॉजिटिव और लेट से X नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब यहां से सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर आपने इसका ट्रीटमेंट कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ किया, कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, तो नाइट्रोजन सबसे पहले भागेगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां पर सिर्फ दिखेगा Cl, यानी ये बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ किया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। वहीं पर अगर आपने इसका ट्रीटमेंट कॉपर साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCN किया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CN अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब खास बात ये कि ये 1, 2 एंड 3 ये तीनों रिएक्शन 1, 2 एंड 3 ये तीनों रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेंड मेयर्स रिएक्शन। मैंने कहा था ना वो रिएक्शन इनकम्प्लीट है हेडिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो अमाइन से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाना और फिर इसका ट्रीटमेंट कॉपर साइनाइड के साथ, कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर क्लोराइड के साथ करना और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनाना इज कॉल्ड एज सेंड मेयर रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? सेंड मेयर रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात? श्योर हो? ठीक है। अब अगर आप इसका ट्रीटमेंट सिंपल कॉपर के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये तुमको वापस से क्लोरोबेंजीन बनाकर ही देगा। लेकिन अब ये रिएक्शन सेंड में रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। अच्छा, अलग ही बना देते हैं भाई, क्यों इतना प्रपंच करें, वाई सो मच आलसी। वहीं पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट कॉपर के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये आप लोगों को ब्रोमोबेंजीन बनाकर देगा वापस से। वहीं पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ करोगे और इसको वार्म करोगे गर्म पानी के साथ, तो ये आपको बनाकर देगा फिनॉल। वहीं पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट HBF4 के साथ करोगे, HBF4 के साथ भी, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होगी, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। अब अगर आप इस इंटरमीडिएट को सिर्फ हीट कर देते हो, इस इंटरमीडिएट को अगर आप सिर्फ हीट कर देते हो, तो ये आपको बनाकर देगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, वही अच्छा इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड। भाई कोई नाम नहीं ले जाए मुझसे, है ना, ध्यान रखिएगा, मैं कोई नाम ना छोड़ दूं। फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम तो आता ही है ना, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसका ट्रीटमेंट अगर आप यहां पर
Na के साथ कर दो, Na के साथ, तो Na और BF4 बाहर और N2 बाहर। अब यहां पर तुमको क्या मिल गया, NO2, यानी दिस इज योर नाइट्रो बेंजीन। तो ये तुम्हारा नाइट्रो बेंजीन बन गया। कितना मजा आया, है ना। अच्छा, एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेंड मेयर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। सेंड मेयर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। और वो कैसे होती है, वो होती है एनिलीन का ट्रीटमेंट NaNO2HCl के साथ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाने के लिए। फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, कॉपर ब्रोमाइड और HCl के साथ, HBr के साथ सॉरी, और कॉपर साइनाइड और HCN के साथ। ये 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए होती है। वहीं पर ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन, ये चौथे नंबर वाली और ये 5वें नंबर वाली, इसको आप सेंड मेयर रिएक्शन नहीं बोलोगे, सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी। यानी कि ये कैटलिस्ट का यहां पर फर्क है। ये जो आप कैटलिस्ट कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉपर साइनाइड का, इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या बात समझ में आ गई। ये 5वीं रिएक्शन, फिर ये 6ठी रिएक्शन, फिर ये हो गई आपकी 7वीं रिएक्शन, ये हो गई आपकी 8वीं रिएक्शन। अच्छा, अब आप एक काम करो, अब आप आपके बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का ट्रीटमेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर दो, ताकि आपको डायरेक्टली आयोडोबेंजीन मिल जाए, आयोडोबेंजीन मिल जाए। अच्छा, फिर आप एक काम करो, इसका ट्रीटमेंट मीथेनॉल के साथ कर दो। तो मीथेनॉल या इथेनॉल अल्कोहल क्या करेगा, आपको प्योर बेंजीन बना कर देगा। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी 9वीं रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई आपकी 10वीं रिएक्शन। और 11वीं रिएक्शन H3PO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको एक बहुत प्यारा सा बेंजीन बना कर देगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये 11 अलग अलग रिएक्शंस आप लोगों को क्या करके देगी, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना कर देगी। देख लीजिए एक बार, ठीक है, देख लीजिए आराम से। इसका नाम नोट कर लो, इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड, कभी काम में आए तो ये जो रिएक्शंस है, आप देखो, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नाइट्रोजन। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर तुमको फिनॉल मिल गया तो फिनॉल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, सैलिसिलिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको बेंजीन मिल गया, आपको नाइट्रोबेंजीन मिल गया, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से फिर एनिलीन मिल जाएगा। तुमको फ्लोरोबेंजीन मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया, आयोडोबेंजीन मिल गया, तुमको साइनोबेंजीन मिल गया, सब तो मिल गया। तो ये आप लोगों को सब प्रकार की केमिकल रिएक्शन करके देगा। तो जल्दी से इस पूरे चार्ट को नोट कर लो, इस पूरे चार्ट को नोट कर लो। और खास तौर पर सेंड मेयर रिएक्शन, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 जो रिएक्शंस है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नोट कर लो। फिर हम चलते हैं कपलिंग रिएक्शंस की तरफ। और थोड़ी सी रिएक्शंस बची है हमारे चैप्टर की, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक गुलगुलो, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन की पड़प क्या होता है तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी वो बोबड़ा हो गया, ये क्या होता है ए, मुंह से गुटका थूक के बात कर रहे बाबा, गुटका थूक के बात कर रहे देवा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो, अगर हम लोग हमारे सेकेंड रिएक्शन की बात करें, तो सेकेंड रिएक्शन इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ योर डायअज़ो ग्रुप। ये N2 ग्रुप बेटा डायअज़ो ग्रुप होता है ना। एंड ध्यान रखिएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। यहां पर कपल बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर colored substances that is dyes, colored substances that is dyes। क्या बात समझ में आ रही है। देखो कैसे होगी ये चीज, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। यहां पर मैंने ले लिया मेरा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड मैंने ले लिया। मैंने इसका ट्रीटमेंट किया फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस Na
OH। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये H इस OH के साथ मिलकर वाटर बन के बाहर हो जाएगा, ये Na इसके Cl के साथ मिलकर NaCl बन के बाहर हो जाएगा। और अब क्या होगा देखो, अब ये तुम्हारा बेंजीन का रिंग, ये तुम्हारा N, ये तुम्हारा दूसरा N, यहां पर हाइड्रोजन जाने की वजह से ये इससे कनेक्ट हो जाएगा NOH। ये हो गई आपकी कपलिंग रिएक्शन, जहां पर आप देखो कि आपका जो डायएजो ग्रुप है ये रिटेन हो गया। अब इस पूरी रिंग को क्या बोलेंगे, ये पूरी रिंग को बोलेंगे डायएजो बेंजीन। डायएजो बेंजीन, डाई में अजो हो गया और बेंजीन, दो बेंजीन की रिंग है। और ये OH आप देखो पैरा पोजीशन पर है, जैसे अगर मान लो ये आपका अजो ग्रुप है तो ये पहले कार्बन पर है, तो ये पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, तो इसको लेंगे पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन या डायअजोबेंजीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा ये आपकी ऑरेंज कलर का होता है, इट इज ऑरेंज इन कलर। तो ये चीजों में ऑरेंज कलर प्रोवाइड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गई रिएक्शन विद फिनॉल, जिसको आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। अच्छा, आप डाई हटा दो तो भी चलेगा, आप एक्चुअली डाई हटा दो क्योंकि डाई अजो मतलब दो अजो ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास में तो एक ही अजो ग्रुप है। तो ये हो गई आपकी पहली कपलिंग रिएक्शन, थी इजी। क्या करा हमने, फिनॉल का ट्रीटमेंट इसके साथ कर दिया। अच्छा, एक रिएक्शन और होती है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, हो गया। अच्छा, अब हम यहां पर एक काम करते हैं, फिनॉल की जगह पे अब हम यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ। तो एनिलीन में ये Na और ये Cl फिर बाहर, ये H और ये OH बाहर। अब यहां पर सिर्फ क्या लग गया, NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पैरा अमीनो अजोबेंजीन। और ये डाई का कलर हो जाएगा येलो कलर। तो ये बेसिकली येलो कलर प्रोवाइड करने के हमारे काम में आती है। तो देखो कितनी इजी रिएक्शंस होती है। एंड ध्यान रखना, ये दोनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पक्का 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 पूछी जाती है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर गाइस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले रिएक्शन के कन्वर्जन्स को सीखेंगे। तो अगेन मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, मैं एक जिसको बोलना चाहिए एक सीरीज बनाऊंगा, जिसमें आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए आप रिएक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हो। फिर हम लोग चलेंगे हमारे बायोमोलिक्यूल्स की तरफ। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।